नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज में हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं डेल्टा पर देसी वैक्सीन कारगर। जी हां, भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है और इसे नतीजे भी जारी कर दिए हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कहा कि उसने वैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का विश्लेषण कर लिया है और उसकी वैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर भी असरदार पाई गई है। भारत बायोटेक द्वारा जारी ट्रायल के डेटा के मुताबिक फाइनल चरण के ट्रायल में देसी वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% तक प्रभावित पाई गई है। तो आज हम बात करेंगे कि डेल्टा पर देसी वैक्सीन किस तरीके से असर करती है, कि कितने प्रतिशत वो प्रभावी है। आज इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि किस मामले में कितनी असरदार है ये वैक्सीन। हल्के और मध्यम गंभीर मामलों में 78%, डेल्टा वेरिएंट पर 65% असरदार है। इसके साथ ही गंभीर कोरोना केस जो हैं उसमें 93% तक असरदार बताई जा रही है कोवैक्सीन। वहीं दुनिया भर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर भी कोवैक्सीन असरदार है। तो कोवैक्सीन गंभीर मरीजों के खिलाफ 93.4% तक असरदार है। कोवैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का, इसके साथ ही असिम्टोमेटिक केस 63% तक असरदार है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में नया टेंशन देने वाले खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ ये टीका 65% तक असरदार है। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर आर.एन. टंडन हमारे साथ में हैं, डॉक्टर करण पिपरे हमारे साथ में। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। करण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डेल्टा वेरिएंट पर लगातार हम और आप बात करते रहते हैं, लोगों को जानकारियां मुहैया कराते रहते हैं, जो लोगों के मन में सवाल होते हैं उन पर लगातार हम चर्चा करते हैं। तो आज एक सवाल निकल कर और सामने आया है। हालांकि वैक्सीन पर कई बार आप और हम बात कर चुके हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है वो लगातार दुनिया में एक चिंता का विषय बना हुआ है और उसको लेकर एक बात निकल कर ये सामने आई है कि कोवैक्सीन जो है, भारत की जो देसी दवाई है, वो 65% तक असरदार है। क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत अच्छी चर्चा है। लोगों को मन से जो भ्रम है, जो डर है, वो निकलना चाहिए। कोवैक्सीन हमारे हिंदुस्तान का और मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है, इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है, इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी और जो चिकित्सक लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने बहुत ही अपने उत्कृष्ट प्रयासों के द्वारा इसे बनाया है कोवैक्सीन को। और मैं समझता हूं कि इससे अच्छा अभी इम्यून जो आपका जो प्रतिरोधात्मक शक्ति का जो पोटेंशिएटर कहलाते हैं, वो ये मेडिसिन है। एक प्रकार से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और जो इम्यून सेल्स हैं, कोरोना वैक्सीन की पहचान कर उसे न्यूट्रलाइज करती है। ये बहुत ही अच्छा वैक्सीन एडजुवेंट है कोवैक्सीन जो है, और हिंदुस्तान में इसका उपयोग किया जा रहा है। और अधिकांश लोग इसे लगवा करके, इसके साथ में जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन हिंदुस्तान का है, इसकी जो बूस्टर डोजेज हैं, इम्यूजेनिसिटी है, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, मैं समझता हूँ 65 से 70% से भी ज्यादा। और साथ में जो लोग गंभीर रोग से हैं, वो भी 92 से 95% इफिकेसी इसकी देखी गई है। और अभी तक इसके जो मरीज है, जिनको लगा, जो जनता है जिनको लगा है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, चाहे साइड इफेक्ट की हो, चाहे इमीडिएट साइड इफेक्ट हो या लेट विलंब से साइड इफेक्ट, ऐसे कोई भी चिंताजनक नहीं आया है। और इसकी जो 2 डोज है बहुत ही इफेक्टिव है। और इसका जो स्टोरेज है, कंस्टिट्यूशन है, इसमें ज्यादा किसी प्रकार से रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत ही सेफ है और इफेक्टिव है। तो मैं समझता हूँ मन से ये भ्रम निकलना चाहिए। और इसकी जो ट्रायल वगैरह 2020 में हुई है और अप्रूवल के लिए भी इसका एप्लीकेशन सबमिट है, तो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल अनुभव से, हम लोग जो इतने दिनों से देख रहे हैं, बहुत ही टॉलरेबल और इसके सेफ्टी आउटकम्स हैं। और इम्यून सिस्टम को, जो ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, उसको ये एनहांस करता है, बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट है
बहुत बड़ा एक अनुभव है। तो वर्तमान में जो लग रहा है, मैं समझता हूँ शासन इस पे बहुत ही प्रयास करके इस प्रकार के वैक्सीन को लगाना शुरू किया है और लोगों की सेफ्टी बढ़ रही है इससे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। रुक करेंगे, टंडन जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। टंडन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये किस मामले में कितनी असरदार मानी जा रही है कोवैक्सीन? ये कोवैक्सीन का हम लोग पहले से भी बात कर रहे हैं कि काफी अच्छी वैक्सीन है, इफेक्ट काफी अच्छे आ रहे हैं। आज से कुछ दिनों पहले अमेरिकन रिपोर्ट भी कहा था कि कोवैक्सीन जो है वो अल्फा और डेल्टा दोनों पे काफी प्रभावकारी है। तो अब कोवैक्सीन के अपनी मैन्युफैक्चर भारत बायोटेक ने अपनी जो तीसरी फेज की रिपोर्ट पूरी सबमिट कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके हिसाब से ये वैक्सीन कम से कम 65% लोगों को बीमारी से बचाएगी और 93% तक जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको सीरियस इलनेस नहीं होगी और माइल्ड टू मॉडरेट जो है वो 72 और 73% के बीच में लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स भी नहीं होंगे। इसके माने ये कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैक्सीन जो है बहुत इफेक्टिव हो गई। अगर लोगों को जिन्हें लग चुकी है 100 लोगों को, अगर उसमें से 93 को सीरियस बीमारी नहीं होती तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और साथ में जिस तरह से 65% ये डेल्टा वेरिएंट के ऊपर असर कर रही है, ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस समय जो भारतवर्ष में डेल्टा वर्ष की सेकेंड वेव अभी तक चलती जा रही है, पूरे विश्व में जो है 86 देशों में पहुंच चुकी है और डेल्टा प्लस के कुछ केसेस आ गए हैं। तो ये माना जा रहा है स्टडीज के बाद कि डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा उनकी इफेक्टिविटी में। तो यानी कि ये वैक्सीन 65% जो हमारी डेल्टा वेरिएंट पे इफेक्टिव है कोवैक्सीन, वो डेल्टा प्लस पे भी असर डालेगी। तो साथ में हमें इस बात पे भी तसल्ली हो जाती है कि हम इस समय जिस वेरिएंट से लड़ रहे हैं डेल्टा से और डेल्टा प्लस के आने की संभावना है, तो उन दोनों पे हमारी कोवैक्सीन जितने लोगों को लगी है वो काफी असरकारी होगी। यानी कि हम थर्ड वेव में भी प्रभावी हो सकते हैं इस वैक्सीन के असर से और काफी लोगों को बचा सकते हैं फ्रॉम सीरियस इलनेस, माइल्ड इलनेस और एसिम्प्टोमेटिक बीमारियों से, और खास करके आपके कोविड वेरिएंट से जो आ रहा है डेल्टा वेरिएंट प्लस डेल्टा प्लस से। तो इस तरीके की जब रिपोर्टें आती है तो काफी हिम्मत बढ़ती है आम जनता की। अगर कोवैक्सीन इफेक्टिव है तो कोविशील्ड भी इफेक्टिव है। और स्पुतनिक की बात करें तो स्पुतनिक भी ऑलरेडी 92 to 93% इफेक्टिव मानी जा रही है ओवरऑल। और जिस तरह से स्पुतनिक वैक्सीन के बाद रशिया में डेल्टा का जो इफेक्ट आया है उसके ऊपर उन्होंने अपनी स्पुतनिक की एक बूस्टर डोज, स्पुतनिक लाइट जो उनके पास है सिंगल डोज वैक्सीन, उसको भी उन्होंने जो है परमिशन दे दी है कि 6 महीने से ऊपर जिनको हो चुके हैं वैक्सीन लगे हुए उनको एक बूस्टर दे दी जाए जो कि आपको वेरिएंट वायरसेस से सेव करेगी। इसके माने ये कि सभी जो वैक्सीन हिंदुस्तान में अवेलेबल है इस समय वो डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों पे ही डेफिनेटली असर डाल रही है। और आईसीएमआर की रिपोर्ट मेरे ख्याल से अब तो कम समय रह गया है जो उन्होंने टेस्ट कर रहे थे डेल्टा प्लस, क्योंकि ग्रो कर लिया था लैब में, उसके ऊपर वैक्सीन की इफेक्टिविटी टेस्ट की जा रही, तो उसकी रिपोर्ट भी आने वाली होगी। तो ये सब चीजें जो है काफी आपको जो है हिम्मत देती है कि आप तीसरी वेव से लड़ने के लिए सक्षम हो रहे हैं, उसको कम करने के लिए भी आप तैयार हो रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा योगदान हमारी आम जनता का होगा जिन्होंने इस लॉकडाउन को जो लिफ्ट किया गया है इसको उत्सव के रूप में नहीं मनाना है और अपने आप को बचाने के लिए इन वेरिएंट वायरसेस के वैक्सीन तो है, पर आपके पास जो अपना सबसे बड़ा वैक्सीन है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि वैक्सीन कब लगेगी आपको पता नहीं, क्योंकि आज 1/3 हिस्से को लग पाई है भारतवर्ष में और हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए, जो कि एक बड़ा लंबा सफर है अभी हमारे देश के लिए। तो हमारी जो वैक्सीन है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको प्लीज ना भूलें लोग, क्योंकि जिस तरह से सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, लोग पार्टियां एंजॉय कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कई जगहों में मार्केट को भी बंद करना पड़ रहा है लोगों के बिहेवियर की वजह से, तो उसको लोगों को ध्यान रखना है। वैक्सीन जब तक गवर्नमेंट बनाएगी, देगी, आपको लगेगी, वो एक अलग चीज है, परंतु मास्क किसी ने नहीं देना है आपको। 5 रुपए का बाजार में मिलता है, ज्यादा पैसे करके तो 50 रुपए का मिलता है, उसे इस्तेमाल करेंगे
हर आदमी खरीद सकता है, हर आदमी लगा सकता है। वो सबसे जो है असरदारी वैक्सीन है आपके लिए, आपके घर वालों को प्रोटेक्शन के लिए, आपके पड़ोसियों को प्रोटेक्शन के लिए, आपके देश के प्रोटेक्शन के लिए। तो आपका सबसे बड़ा दायित्व इस समय है, घरों में रहें, अननेसेसरली सोशल डिस्टेंस, सोशल फंक्शंस में ना जाएं, क्योंकि सोशल फंक्शन अगर आपका जीवन, आपके घर वालों का जीवन सुरक्षित है तो 2022 से फिर शुरू होंगे, मौके मिलेंगे। बिल्कुल उम्मीद है 2022 अप्रैल मई तक हम इस पेंडेमिक से निजात पा पाएंगे, क्योंकि विश्व में सभी लोगों को एक डोज का, बिल्कुल टंडन जी। WHO का भी ये मानना है कि 60% लोगों को अभी जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अगर सिंगल शॉट भी लग जाएगी तो हम दिसंबर तक इस पेंडेमिक को कुछ न कुछ कंट्रोल पा पाएंगे। तो वैक्सीन इफेक्टिव है, मास्क सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो दोनों चीजों को लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे और आपका घर भी प्रोटेक्टेड रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर करण जी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी टंडन जी ने दी है, लेकिन करण जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर वैक्सीन की अगर बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ने समझा दिया है, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए अगर हम बात को आगे बढ़ाएं कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो सबसे खतरनाक अभी तक का कोरोना का डेल्टा वेरिएंट माना गया है, और इसमें ये कंपनी जो है बायोटेक वो ये दावा कर रही है कि ये असरकार है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पिछले 14-15 महीने का एक्सपीरियंस जो कोरोना एज ए होल कोविड-19 जो वायरस है, जो दिसंबर 2020 में इन्वेंशन हुआ, इसकी जो वो हुआ निकला, जो पहचान हुई है जी, उस समय से लेकर के अभी तक यदि कोई थोड़े बहुत उसके वायरस के स्पाइक्स में, उसके प्रोटीन, उसमें कोई चेंजेस आया है, और लेकिन मैं तो एज ए होल आपसे चर्चा कर रहा हूं कि हम तो कोविड-19 वायरस को देखें, कोरोना वायरस को देखें, उसके साइन सिम्टम्स सभी के लगभग सेम है। जिनको अभी इफेक्ट हुआ है, चाहे डेथ हुई है, चाहे वेंटिलेटर में गए हुए, चाहे एट होम उसका ट्रीटमेंट लाखों करोड़ों लोगों का पूरे विश्व में अच्छे हो गए हैं, तो हम तो उसका इफेक्ट देख रहे हैं। और ये थोड़े से जो नंबर डेल्टा प्लस और डेल्टा और लैम्डा, ये इससे किसी प्रकार की लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। एज ए होल इसका जो एक्सपीरियंस बता रहा है और वैक्सीनेशन के जो रिजल्ट बता रहे हैं, जो इम्यूनिटी तैयार हो रही है, इससे लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए। कोविड वैक्सीन, ये जो कोवैक्सीन भी जो लग रहा है, ये जो बायोटेक कंपनी है, इसमें इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस होता है, अलॉन्ग विद जो भी इसके केमिकल रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सब मिल करके अपने बॉडी में जब जाता है तो इस वायरस की पहचान करती हैं वो सेल्स जो इसके द्वारा डेवलप होती हैं स्टिमुलेशन के बाद में इम्यूनिटी सिस्टम पे। तो ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, और सरकार ने और वैज्ञानिकों ने और ICMR ने और WHO ने इस सबको अभी उसका जो एक्सपीरियंस दिख रहा है, इतना सारे लोगों को लगा है, ये बहुत ही अच्छा है। इसकी एफिशिएंसी मैं समझता हूँ शुरू से जो जितनी भी ट्रायल्स हुई हैं, मोर देन 80% इसकी एफिशिएंसी है। ये बीच में जरूर थोड़ा सा परसेंटेज इसका स्टडीज और जो लोग करते हैं, इसका पेपर तैयार करते हैं तो निकालते हैं, बाकी मैं समझता हूँ मोर देन 80% है। और जो सीरियस पेशेंट, गंभीर पेशेंट है, उनमें भी बहुत अच्छी रिकवरी रेट है। तो अगर होता है रिकरेंस और वैक्सीनेशन हो गया है उसे, तो वो भी सीरियस नहीं हो पाता है, उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत मजबूत होता है। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश का कोविड-19 को वैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाया है, ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है, और इसकी 2 डोजेज है। वेरी सिंपल, लोग बहुत करोड़ों लोगों ने लगवा चुके हैं, हमने भी लगवाया है, सभी शहरवासियों ने लगवा रहे हैं, डेली लाखों लोगों को लग रहा है। इसमें लोगों को खुश होना चाहिए, और डॉक्टरों को और वैज्ञानिकों को और कंपनीज को और भारत बायोटेक के लोगों को, मीडिया को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इतना प्रचार प्रसार और ज्ञान और अनुभव शेयर किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी था, जो आप सभी ने मिलकर के पिछले 3-4 महीने से जो लोगों में अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में, इससे लोगों में जो आत्मविश्वास डेवलप हुआ है,
इस बीमारी से लड़ने का, उससे मैं समझता हूँ 2 बार पहली और दूसरी लहर में हम इसे पराजित कर चुके हैं और अपने आप की बॉडी को, परिवार की और देश के लोगों की बॉडी को सुरक्षित कर चुके हैं। आने वाली जो लहर होगी वो इससे भी कम होगी, क्योंकि बहुत ज्ञान लोगों में आ चुका है। बहुत ज्ञान के साथ में बहुत सा लोगों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग चुका है, लग रहा है। सब सुरक्षित रहेंगे, लगने से जब तक शासन और चिकित्सक इस पे नजर बनाए हुए हैं, लगे हुए हैं और कर रहे हैं और गाइडलाइन दे रहे हैं और पूरी हेल्प कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। बहुत बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के, जान पे बाजी लगा करके लोगों के लिए खोज कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शानदार कार्य है। इसके लिए सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, इसको बोलने की जरूरत नहीं। लोगों में जुनून है, जज्बा है और दिख रहा है। लोग आगे आकर के वैक्सीनेशन करा रहे हैं, रोकथाम के प्रयास कर रहे हैं, गाइडलाइन बता रहे हैं, रोकथाम भी कर रहे हैं। इसका अंजाम ये होगा कि कोरोना 0 पे आ जाएगा, इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया करण जी कि काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत ही अच्छी बात है कि डेल्टा वेरिएंट जैसे खतरनाक वायरस पर भी इफेक्टिव है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से लोग जो हैं वो तीसरी लहर को लेकर भी आशंकित है, लेकिन तीसरी लहर का प्रभाव किस तरीके से रहेगा? अभी आपने कहा कि वो भी कम रहेगा क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जब जो तीसरी लहर आएगी वो दूसरी लहर से भी कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकती है या नहीं भी हो सकती, ये फिलहाल आशंका है। लेकिन तीसरी लहर को लेकर भी अगर सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो तीसरी लहर आने की आशंका कितने प्रतिशत रह जाएगी? मैं बता रहा हूं कि जो लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होगी और अगर उन्हें वैक्सीनेशन लग भी गया है तो उतना सीरियसनेस नहीं आएंगे, गंभीर नहीं होंगे जिन्हें वैक्सीनेशन लग गया, नंबर 1। और ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। 30-35 करोड़ हिंदुस्तान की जनता को यदि वैक्सीन लग गया और हर दिन करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को लग रहा है वैक्सीन, तो इसका जो परसेंटेज है ये बढ़ रहा है। मतलब इन्फेक्शन रेट कम होगी, लोगों में इम्यूनिटी रेट बढ़ रही है। तो चाहे वो डेल्टा हो, प्लस हो, कोई भी हो, इन्फेक्शन कम होगा। और नंबर 2, ये जागरूकता बढ़ रही है मास्क लगाने के लिए और सैनिटाइजेशन के लिए, और अनावश्यक रूप से लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है शादी में, विवाह में, जन्मदिन में, मार्केट में जाने के लिए, सड़कों में आने के लिए। दुकानों का टाइमिंग जो है सरकार ने नजर बना कर रखी हुई है, गड़ा कर रखी हुई है इन सब पे। इसका असर ये रहेगा कि तीसरी लहर आएगी नहीं, आएगी तो 2-4% अगर बढ़ा तो बढ़ा, और डेथ वगैरह भी नहीं होंगी। पूरी तैयारी भी है डॉक्टरों के द्वारा, और इमरजेंसी ड्रग और दवाइयां और वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, जो पहले हम लोगों को परेशानी होती थी वो अब परेशानी सोच भी नहीं सकते। वेल प्रिपेयर्ड है, जिसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, तैयारी कहते हैं रोकथाम की, वो पूरी की पूरी डग पे है कोरोना से लड़ने के लिए। तो तीसरी लहर से डरने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहिए आप लोग। लेकिन मास्क को लगाकर जरूर रहना, सैनिटाइजेशन और दूरी बना करके रहना, ये आपका स्वयं का भी बचाव करेगी, परिवार का बचाव करेगी, मोहल्ले पड़ोस में जो भी काम करने वाले होते हैं उनको भी बचाएगी। और एक दूसरे से जो ट्रांसमिशन का जो रेट है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो तीसरी लहर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। डॉक्टर टंडन, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोवैक्सीन कितने प्रतिशत जो है वो गंभीर रोग जो हो रहे हैं अभी, उन पर कितनी असरदार साबित हो रही है कोवैक्सीन? कोवैक्सीन का जो रिजल्ट आया है थर्ड फेज का, उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में स्टडी करके जो रिपोर्ट की उसमें बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनमें सिवियरिटी वाले जो केसेस हैं वो 93% तक लोगों को सीवियर डिजीज नहीं होगी। यानी कि 93% सिवियरिटी को वो रोक सकती है। और ओवरऑल इफेक्टिविटी जो आई है उसकी वो 65 से 72% के बीच में। डेल्टा के लिए उन्होंने 65% का दिया है। तो सिवियरिटी जो है वो 100 में से 93 लोगों को नहीं होगी, ये जान ले लोग। यानी कि वैक्सीन की इफेक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें वैक्सीन से सबसे ज्यादा जो असर चाहिए वो यही चाहिए कि मरीज, किसी भी मरीज को सीवियर इन्फेक्शन ना हो, उसको आईसीयू में भर्ती ना होना पड़े और मोर्टेलिटी ना हो। यानी कि 93 लोगों को
इस तरीके का कोई परेशानी नहीं होगी। तो इससे अच्छा और हमें रिजल्ट क्या मिल सकता है वैक्सीन से कि अगर उसने 93% लोगों का जो है वो सिवियरिटी को रोक, क्योंकि यही सबसे बड़ी जरूरी है। बीमारी नहीं होगी वो 65% लोगों के लिए, जिनको बीमारी होगी वो 93% जो है बचेंगे सिवियर इन्फेक्शन से, आईसीयू एडमिशन से और मोर्टेलिटी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए, क्योंकि जैसे 4 लाख केसेस हुए, इसमें कितनी मोर्टेलिटी हो रही थी, 4 लाख से ज्यादा लोग भारत में जान गंवा चुके हैं। यानी कि अगर हमारी वैक्सीन अब लग चुकी है तो ये 4 लाख का नंबर अब बढ़ के 8 लाख नहीं होगा किसी भी हालत में। इसके नंबर कम होते जाएंगे, क्योंकि जिन जिन को वैक्सीन लग चुकी है उनकी बॉडी सक्षम हो चुकी है सीवियर इन्फेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए। ये तो कोवैक्सीन की बात है, बाकी सारी वैक्सीन जो है आपको सीवियर इन्फेक्शन से बचाएंगी, आईसीयू एडमिशन से बचाएंगी, आपको मृत्यु से बचाएंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वैक्सीन की, जो हमारे पास फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में नहीं थी। अब थर्ड वेव में हमें इसीलिए तसल्ली है कि कुछ नहीं तो 32 करोड़ 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कम से कम वो प्रोटेक्टेड है, उनके द्वारा वायरस का जो है असर नहीं फैलेगा, और बाकी लोग जिनको कि सीरो पॉजिटिव रिपोर्टों में पाया गया है कि इन्फेक्शन हो चुका है, वो भी एक सीवियर इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो थर्ड वेव को रोकने के लिए हमारे पास सबसे बड़े उपाय है कि हम कम से कम 34 करोड़ लोग आपकी मदद कर सकते हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है इस सीवियरिटी को रोकने में, और मास्क को सबको पहनाने में और खुद को पहनने में और सबको कन्विंस करने में कि वैक्सीन लगाइए, मास्क पहनिए, और आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको कोविड से नहीं होगी। माइल्ड इन्फेक्शन होगा जो कभी भी आपको अपने होम आइसोलेशन से ठीक हो जाएगा, कुछ को भर्ती होना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगेगी, उन सब से ठीक हो जाएंगे। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीन बहुत कारगर हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, इसलिए वैक्सीन के लिए अपना नंबर आते ही तुरंत लगवाइए। इस समय तो अवेलेबिलिटी अगर है वैक्सीन तो लगाइए। बस गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन का नंबर 85 लाख से और 40 लाख पे आ गया है, हम ये चाहते हैं कि 40 लाख से 1 करोड़ का जो अनुमान हम लेके चल रहे हैं, बिल्कुल टंडन जी, में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, तो तब हम सभी लोगों को बचा पाएंगे और तीसरी वेव को रोक पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है, और जिस तरीके से वेव को रोकने की बात यहाँ पर कही है, और साफ तौर पर एक ही बात है कि अगर हम मास्क लगा के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बना के रखेंगे तो जो तीसरी लहर आने की संभावना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे डेल्टा पर देसी वैक्सीन कितनी कारगर साबित है। तो भारत की देसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल भी पूरा कर लिया है और उसके नतीजे भी जारी कर दिए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कोवैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का विश्लेषण कर लिया है, और उसकी वैक्सीन जो है वो कोरोना के गंभीर मरीजों, डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर भी असरदार पाई जा रही है, जो कि भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात है और गौरव का भी विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।